हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कोर डेटा से रिलेटेड आपके एग्जाम पेपर में कई सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा, हेमी कोर डेटा, यूरो कोर डेटा, सिफेलो कोर डेटा, इनके जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन को मैं अपलोड कर चुका हूं। और कोर डेटा के अंदर जितने भी आप इंपॉर्टेंट एनिमल्स की स्टडी करते हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिफेलो कोर डेटा के अंदर आप स्टडी करते हैं एम्फियोक्सिस के बारे में, यूरो कोर डेटा के अंदर आप स्टडी करते हैं हर्डमानिया के बारे में, हेमी कोर डेटा के अंदर आप स्टडी करते हैं बेलेनोग्लोसस के बारे में। तो बेलेनोग्लोसस, हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर और इनकी बॉडी में होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजी है उन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। हम सभी फिजियोलॉजी और सभी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सुपर क्लास स्पाइसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ पर सर्च करेंगे बायोबुक टैग। बायोबुक टैग सर्च करने के बाद हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है बायोबुक टैग के नाम से जो बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपके नीचे की तरफ आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ज्वाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर उसे क्लिक करके ज्वाइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसके अंदर देखेंगे कई सारे PDF नोट्स या वहाँ पर आपके कई सारे इमेज होंगे। नोट्स या PDF को रिसीव करने के लिए आप टेलीग्राम पर ही जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जाकर के टेलीग्राम से अपनी गैलरी में PDF या फोटोज़ को रिसीव कर सकते हैं। तो नोट्स या PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आज हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम सुपर क्लास स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास स्पाइसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ध्यान रहे, दोनों टॉपिक्स क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स को कभी कभी एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में एक साथ आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। तो उस कंडीशन में आप सुपर क्लास स्पाइसेस के सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद आप उसके जनरल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे एंड फाइनली आप एक्सप्लेन करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस, यानी कि आज हम जनरल कैरेक्टर्स को कवर करेंगे और जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो वहां पर हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, यानी कि थोड़ा डीप नॉलेज। वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ वहां पर हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, इन दोनों कैटेगरी के अंदर आने वाली जो फिशेज हैं उसमें सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलकर आप अगर MSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन के अंदर स्टडी करेंगे। पहले हम जनरल कैरेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे द सुपर क्लास स्पीसीज। दोस्तों ये जो स्पीसीज है इसका मतलब क्या होता है? स्पाइसेस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश, यानी कि सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर फिश रखी गई हैं। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को या फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर जनरल कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि हम एक फिशेज के कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। जो जल में रहने वाली एक्वाटिक जो मछलियाँ होती हैं, जो फिश होती हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप बेहतर तरीके से ये फील कर पाएंगे कि हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे। तो स्पाइसेस को ना सोचकर आप ये समझ लीजिए कि हम मछलियों के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर रखी गई हैं मछलियां, यानी कि फिशेस, और यहाँ पर स्पाइसेस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश। और इनके अंदर दोस्तों ट्रू जबड़े पाए जाते हैं। ट्रूली जैव्स आर प्रेजेंट, करेक्ट। सो आर द ट्रूली जैव्ड वर्टिब्रेट। ये एक ऐसे वर्टिब्रेट है जिसमें ट्रू टाइप के
जबड़े या जैव्स पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, इन्हें सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होते हैं, जो क्रिया होती है, उसके लिए इनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो दे हैव ऑर्गन्स टू ऑफ रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन रिलेटेड टू ए परमानेंटली एक्वाटिक लाइफ। इनकी जो एक्वाटिक, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से कि इनका जो हैबिट और हैबिटेट जो होता है ये कहाँ पर रहते हैं, ये मछली अक्सर आपको पता है कि जल में रहने वाली होती है। अब वो जो जल है, वो जो एक्वाटिक रीजन है, वो 2 टाइप्स का हो सकता है वो मैराइन वाटर हो, यानी कि समुद्र का पानी हो सकता है कि वो फ्रेश वाटर हो, तालाब का, नदियों का, झील का। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि वाटर भी 2 टाइप का होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर इनका जो हैबिटेट है वो 2 टाइप का हो जाएगा, करेक्ट। सो दे हैव ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन रिलेटेड टू परमानेंटली एक्वाटिक लाइफ। इनकी एक्वाटिक लाइफ से रिलेटेड इनके अंदर चलने के लिए, गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम कहते हैं लोकोमोशन, यानी कि गति करना, गमन करना एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए इनके पास अलग से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास अलग से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर जो सुपर क्लास स्पाइसीज है उसके अंदर लगभग अभी तक के लगभग 40,000 स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया है। अभी तक ज्ञात जो स्पीसीज है वो लगभग 40,000 से ज़्यादा है, करेक्ट। क्योंकि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे डिस्कवरी होती जा रही है, तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। पहले ये था, अगर आप ओल्ड बुक्स में आप देखें तो उसमें 33,600, ठीक है, वहाँ पर आपको 33,600 स्पीसीज आपको वहाँ पर दिखाई देगा। बट यहाँ पर अब जो नया रिकॉर्डेड आपको जो मिलेगा वो लगभग मिलेगा 40,000 स्पीसीज के तरफ, ठीक है। तो फिशेज की अभी तक के 40,000 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं। उसके बाद अब सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में, कि अब ये हमें अच्छी तरह से पता है कि फिशेस जो है, मछली जल की रानी है, हमें पता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो जो पानी है वो 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। ये एक्वाटिक यानी कि जलीय जंतु है, आइदर वो फ्रेश वाटर हो सकता है, मैराइन वाटर हो सकता है। समुद्र में रहने वाली मछलियाँ जो होती है वो मैराइन वाटर एंड फिशेज कहलाती हैं, ठीक है। जो फ्रेश वाटर फिशेज कौन कहलाएगी, जो वहाँ पर नदियों में रहती हैं या झीलों में रहती हैं या तालाब में रहने वाली मछलियाँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो फिशेज होती हैं ये हर्बीवोरस भी हो सकती हैं और कार्निवोरस भी हो सकती हैं। हर्बीवोरस कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कि एल्गीज को खाती हैं, जल में रहने वाले जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट जैसे कि डायटम्स, एल्गी, इनको खाती हैं। तो इस तरह की जो मछलियाँ होती है वो हर्बीवोरस कहलाती है, शाकाहारी मछलियाँ। वो मांसभक्षी नहीं होती, लेकिन कुछ होती है कार्निवोरस, यानी कि मांसभक्षी मछलियाँ भी होती है जो कि मांस को खाती हैं, दूसरे जंतुओं को खाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप समंदर में चले जाओ तो आपको भी खा जाएंगी। तो इस कंडीशन में वो कार्निवोरस फिशेज कहलाती हैं। दोस्तों, ये जो फिशेज होती है ये कोल्ड ब्लडेड नेचर की होती हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझते हो? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये इनके जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। यानी कि जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और ये चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। अगर जरा सा भी चेंज आता है तो आपको बुखार हो जाएगा, या फिर अगर सपोज करो अगर उस टेम्परेचर में कुछ भी गड़बड़ होता है, तो हमें पता है कि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिस पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रोटीन के टेम्परेचर, प्रोटीन पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज करेंगे तो हमारे बॉडी जो है, आपको पता है कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी पर कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना भी मतलब एक तरीके से मुसीबत का कारण बन सकता है। तो हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि हमारा टेम्परेचर जो है वो चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हमारा टेम्परेचर बाहर की जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। हमारा अपना एक खुद का टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिशेस के बारे में। तो ये देखेंगे भैया बाहर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें भी अपने उसी के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले या बच्चे देने वाले, दोनों तरह के होते हैं। ओविपेरस, ओवोविविपेरस, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि है तो ये वर्टिब्रेट्स ही। क्यों है वर्टिब्रेट्स? क्योंकि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रेट कॉलम में चेंज हो जाता है, और ये बात मैं वर्टिब्रेटा के जनरल फीचर्स के अंदर बता चुका हूं। तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा था। क्योंकि देखो, मेन चीज है कोर्डेटा का जनरल फीचर्स। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, इनकी जो बॉडी होती है यूजुअली स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन का मतलब समझ रहे हैं, ये हमने जो बीच में बनाया हुआ है ये जो लाइन है ये जो है लेटरल लाइन कहला रही है, ठीक है। ये स्ट्रीम लाइन क्यों है दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स होते हैं जो एक्वाटिक एनिमल है या फिर आप कहें ये एरियल एनिमल, जैसे पक्षियाँ आपने देखी होंगी या फिशेज आपने देखा, ये रेजिस्टेंस से बचने के लिए इनकी जो बॉडी होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। यानी कि आपने देखा आगे की तरफ चोंच की तरह होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखो ये स्कोलोडियन है, स्कोलोडियन के डायग्राम से हम आज पाइसेस के जनरल फीचर्स को समझने वाले हैं। तो इसका आप आगे से देखो कितना नुकीला भाग है, यानी कि रेजिस्टेंस से फाइट करने के लिए यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस बॉडी है इसकी। देखो आगे जो है इन्हें पता है कि हमें तैरना है और आगे बढ़ना है, तो देखो इसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो चुकी है। इसी तरीके से आपने पक्षियों में भी देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो होती है वो इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है ताकि ये जो है फाइट कर सके, उसके अकॉर्डिंग अनुकूल बना सके, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल अडेप्टेशन में ला सकें। तो इनकी जो बॉडी है, हम कहाँ पर थे, स्ट्रीमलाइंड। इसकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है एंड सम आर इलोंगेटेड, लगभग इलोंगेटेड आपको दिखाई देगी, स्नेक लाइक होगी, जैसे सांप की तरह आपको दिखाई देगी। एंड फ्यू आर डोर्सो वेंट्रली होती है, यानी कि डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों तरह के भाग आपको दिखाई देंगे। जैसे आप इसमें देखो तो ऊपर वाला जो भाग कहलाता है वो डोर्सल साइड कहलाएगा, और डोर्सल साइड पर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी हम उसको डोर्सली कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो फिन्स प्रेजेंट है, इस फिश के अंदर जो फिन्स है वो डोर्सल साइड में है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो है डोर्सल फिन प्रेजेंट है। अगर वही फिन्स वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होगी तो आप क्या कहेंगे, वेंट्रल फिन, करेक्ट। तो यहां पर आपको नोट करना है और भी, एंड डिफरेंशिएटेड। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 भागों में, जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट, हेड, ट्रंक एंड टेल। दोस्तों इनमें आप देखें तो नेक जो गर्दन होती है वह जनरली एब्सेंट है, हेड प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है और इनकी टेल प्रेजेंट होती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है उसके कुछ जनरल फीचर्स। उसके बाद हम जनरल फीचर्स नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, लोकोमोशन, यानी कि गति करना, एक जगह से दूसरी जगह को जो जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एनिमल्स लोकोमोशन कैसे करते हैं, स्विमिंग के द्वारा। जनरली ये वाटर के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर स्विमिंग करेंगे। तो किस चीज़ से स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो गति का मतलब ये नहीं है कि आप स्विमिंग करो चाहे उड़ के जाओ चाहे कैसे भी जाओ। यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे गए, तैर करके गए या उड़ कर गए या चल कर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गति की, आपने यहाँ से यहाँ तक के, आप यहाँ से यहाँ कैसे आए, इस चीज़ को हमें देखना होता है। तो ये जो एनिमल्स है लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, यानी कि जोड़े में पाई जाती है, इनमें पेक्टोरल पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जनरली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उन्होंने खाया होगा मछलियों को, तो उन्होंने देखा होगा कि इनमें जो है, हम इसको पंख बोलते थे। हम ये जो मछली आपको दिखाई दे रही है हम इनको बोलते थे, जब हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया तो हम बोलते थे इसको पंख है ये मछली के, लेकिन इनको अब हम क्या बोलते हैं, इनको फिन्स, ठीक है। और ये जो फिन्स होती है दोस्तों ये बैलेंस करने का काम भी करती है। जैसे सपोज यहाँ पर देखो ये जो मेरा अंगूठा है, सपोज करो ये फिन्स है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो मेरी ये वाली उंगली है जो कोने वाली, ये जो है एक तरीके से ये दोनों बैलेंस करेंगी, ठीक है। सपोज ये 2 मेरी फिन्स है, ये सीधा मैंने ऐसे बना लिया, और ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों एक तरीके से क्या करेंगे, बैलेंस करने का काम करती हैं। अगर आपको सीधा जाना है तो दोनों तरफ ये बैलेंस करने का काम करती हैं। आगे ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है काउडल फिन, इसको हम बोलेंगे, जो पूंछ आपको टेल दिखाई दे रही है ये कहलाएगी काउडल फिन। और ये हेटेरो सर्कल टाइप का होता है। हेटेरो सर्कल का मतलब समझ रहे हो, हेटेरो सर्कल का मतलब होता है कि एक तरफ से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई और एक तरफ से छोटी है, तो इस तरह को आप कहेंगे हेटेरो सर्कल, करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एकदम इक्वल है तो उसको हम होमो सर्कल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इनकी बॉडी जो होती है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। लोकोमोशन जो होता है इनमें फिन्स के थ्रू होता है, जिसमें पेयर्ड में आपको पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पाई जाती है अलोंग द मीडियन डोर्सल एंड काउडल फिन्स। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम काउडल फिन्स भी बोलते हैं, जो पीछे वाले में जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये काउडल फिन किस टाइप का है, हेटेरो सर्कल टाइप का होता है, करेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे मस्कुलर टेल आर यूज टू प्रोपल्शन। ये इसका जो मस्कुलर टेल है, जो पूंछ है इसकी, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोपल्शन में, यानी कि आगे की तरफ धक्का देने में। जब ये स्विमिंग करेगा तो ये इसको आगे की तरफ पुश कर देगा, ठीक है, जिससे कि स्विमिंग बढ़ जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी स्विमिंग की गति को बढ़ाने के लिए ये जो है इसकी जो पूंछ है वो मदद करती है, हेल्प करती है। नंबर 4, एक्सोस्केलेटन ऑफ द डर्मल स्केल्स।
प्यारे दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल हम खुद के एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे एक्सोस्केलेटल सिस्टम में हमारी बॉडी में हेयर्स पाए जाते हैं, या गाय भैंस में आपने देखा होगा सींग पाए जाते हैं, ये नाखून, ये सब क्या है, ये सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बाह्य कंकाल। और एंडोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हड्डियों का बना हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो मछलियों के अंदर जो एक्सोस्केलेटल सिस्टम के नाम पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटम इज डर्मल स्केल। डर्मल मतलब कि जो बॉडी के ऊपर जो उप त्वचा जो होती है ऊपरी भाग में, वो डर्मल स्केल्स पाई जाती है। डेंटिकल्स और बोनी प्लेट्स, इसमें जो हड्डी को बनी प्लेट्स भी पाई जाती है, किनके अंदर, इन प्लेकोडर्माई, एंड कवरिंग बॉडी सरफेस, और ये जो है इसकी बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। प्लेकोइड इन कॉन्ड्रिक्थीज, ये जो कॉन्ड्रिक्थीज अभी हम क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज फिशेस के में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में। प्लेकोइड इन कॉन्ड्रिक्थीज, जो कॉन्ड्रिक्थीज फिक्स है उनके अंदर प्लेकोइड स्किल्स पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ग्नोइड और साइक्लॉइड और टिनोइड, इस तरह के जो स्केल्स होते हैं वो ऑस्ट्रिक्थीज फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं सिंपली बोलना चाहूँ यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में, तो कॉन्ड्रिक्थीज वो मछलियाँ हैं जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटल सिस्टम इनका जो बना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, करेक्ट। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रिक्थीज फिशेस हैं उनकी जो हड्डियाँ होती है, जो एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है वो बोन्स का बना होता है, यानी कि हड्डियों का बना होता है। तो बेसिक सी बात है। अच्छा, ये कार्टिलेज होता क्या है? जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे उन्होंने खाया होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज वो होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है मसल से मजबूत और हड्डियों से कमजोर। अगर आप कार्टिलेज का नेचर देखें तो मसल्स के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग होता है, बट बोन्स के कंपैरिजन में वीक होता है। तो हम कह सकते हैं कि बोन्स और मसल्स, इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो कार्टिलेज होता है। और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एंडोस्केलेटल सिस्टम जो फिश का होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और बोन्स का भी बना होता है। कुछ मछलियां जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों के अंदर जो उनका एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। जबकि हम देखें ऑस्ट्रिक्थीज मछलियां, तो उनके अंदर जो उनका एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, जो आंतरिक जो स्केलेटल सिस्टम यानी कंकालीय तंत्र होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, बोन्स का बना होता है, करेक्ट। तो अभी तक हमने देखा कि एंडोस्केलेटल सिस्टम के बेस पर दो तरह के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। अभी और भी कई सारे जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर बताएंगे। सो द नोटोकॉर्ड इज यूजुअली रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रेट। हमने देखा कि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है पाइसिस के अंदर, सुपर क्लास पाइसिस के अंदर जो फिशेज पाई जाती है उनका जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि कोर्डेटा का एक मेन फीचर शो करता है, वो वर्टिब्रेट कॉलम के चेंज हो जाता है। आइदर वो, अब यहाँ पर ये जो वर्टिब्रेट कॉलम जो होती है वो बोन्स हो सकती हैं या कार्टिलेज हो सकती हैं, करेक्ट। तो हमने ये देखा अभी तक जनरल फीचर्स के अंदर 5 कैरेक्टर, जिसको फटाफट आप नोट कीजिए। सो गाइस, सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर नोट करेंगे नंबर 6 पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल विद डेफिनेट स्टमक एंड पेनक्रियाज। दोस्तों फिशेस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें स्टमक और पेनक्रियाज पाए जाते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। और इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो टर्मिनेट होता है क्लोएका या एनस पर। टर्मिनेट यानी कि समाप्त होता है क्लोएका या एनस पर। नंबर 7 पॉइंट है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इनमें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या 5 to 7 पेयर्स में होती है। सो गिल्सलिट्स आर 5 to 7 पेयर्स। आप स्कोलोडियन के अंदर देखेंगे लगभग 5 to 7 पेयर्स इसमें गिल्सलिट्स प्रेजेंट होती है। और कई सारी ऐसी भी मछलियां हैं जिनमें इनकी संख्या कई सारी होती है, बहुत सारी, ठीक है। उसके बारे में हम जब क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बात करते हैं यहाँ पर जो गिल्सलिट्स होते हैं ये नेकेड भी होते हैं और ये क्लोज टाइप भी होते हैं। नेकेड मतलब जैसे आप स्कोलोडन के अंदर देखें तो आपको बाहर से ही गिल्सलिट्स आपको दिखाई देगा, बट अगर आप लेबियो के अंदर देखें तो यहाँ पर इस ओपरकुलम के अंदर की तरफ होता है गिल्सलिट्स। तो ओपरकुलम के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्लोज टाइप का गिल्सलिट्स होता है, यानी कि गिल्सलिट्स दोनों में प्रेजेंट है, बट इसमें जो है आप क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे क्योंकि ओपरकुलम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है गिल्सलिट्स। उसके बाद नोट करेंगे नंबर 8 पॉइंट, हार्ट इज वेनस। क्योंकि 2 चैम्बर्ड है, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। जबकि हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें, यानी कि ह्यूमन बींग्स की हार्ट के बारे में बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। और 4th चैम्बर्ड में आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन इनके अंदर जो हार्ट होता है वीनस टाइप का होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है, करेक्ट। इनमें जो एरिथ्रोसाइट्स होती है यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स आरबीसीएस जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है।
उसके बाद नोट करेंगे नंबर 9 पॉइंट, द लेटरल लाइन सिस्टम फंक्शन एज ए सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंस द डिस्टर्बेंस इन द नियर बाय एनवायरमेंट। दोस्तों ये जो आपको लेटरल लाइन दिखाई दे रही है इनकी बॉडी के बीचों बीच, ये लगभग हर फिशेस के अंदर आपको दिखाई देंगी। इनका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये सेंस करती हैं, यानी कि सेंस यानी कि ये पता लगाती है कि आसपास के इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करती हैं। आसपास के इन्वायरमेंट में अगर इनका कोई प्रेडेटर आ जाता है, इन्हें शिकारी कर, इनका जो शिकार है वो आ जाता है, तो उसके प्रति ये सचेत हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि कोई प्रेडेटर आ रहा है जो मुझे मारकर खा जाएगा। तो ये जो लेटरल लाइंस है इनका फंक्शन होता है ये आभास कराना इन्वायरमेंट के डिस्टर्बेंस को, करेक्ट। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट है, द स्विम विद द हेल्प ऑफ द टेल। ये जो है स्विमिंग करती है पानी के अंदर, किसकी हेल्प से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ टेल, इसकी हेल्प से, ठीक है। और इसमें ये जो टेल है ये प्रोपल्सन का भी फंक्शन करता है, यानी कि फिश को आगे की तरफ पुश करता है, धक्का देता है ताकि तेजी से स्विमिंग कर पाए। उसके बाद आता है नंबर 11 पॉइंट नोट करेंगे, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड। फिशेस के अंदर देखा गया कि इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। जनरली हमने देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी तक हमने कई सारे एनिमल्स का पढ़ा, फर्स्ट ईयर से लेकर हम सेकेंड ईयर तक आ चुके हैं, और हमने कई सारे एनिमल्स का ब्लड वस्कुलर सिस्टम पढ़ा जिसमें किसी का क्लोज टाइप है तो किसी का ओपन टाइप है। क्लोज टाइप में जनरली क्या होता है कि इसमें जो ब्लड होती है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। ब्लड कहाँ पर फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पर जो फिशेस के अंदर भी यही चीज ऑब्जर्व की गई कि इसमें क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसको हम पोइकिलियोथर्मिक बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स है पोइकिलियोथर्मिक होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नंबर 12 पॉइंट, आईज आर विदाउट आईलिड्स। प्यारे दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी आइज़ के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, आईलिड्स प्रेजेंट होता है। आईलिड्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, करेक्ट। कोई भी अगर हमें खतरा होता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर रात को सोते वक्त भी हम अपनी आंखें बंद करके ही सोते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी आंखों के ऊपर पलकें या आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनके अंदर किसी भी तरह की कोई आईलिड्स एब्सेंट होती है, ठीक है। फिशेस के अंदर आईलिड्स एब्सेंट होती है, तो इसलिए जो है, और इनके अंदर आप देखेंगे एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर्स, इनमें जो कान होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाह्य कान प्रेजेंट होता है, बाह्य कान जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मिडल ईयर्स भी प्रेजेंट है। इनकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और मिडल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है, करेक्ट। इनके बॉडी के अंदर इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, यानी कि आंतरिक कर्ण जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनमें जो स्कल होता है, स्कल यानी कि कपाल, जो खोपड़ी होती है स्कल होती है, तो स्कल जो होता है इनका मोनोकोंडाइलिक होता है। मोनोकोंडाइलिक का मतलब ऐसा स्कल जिसके अंदर 1 ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोकोंडाइलिक। अगर 2 हो तो डाइकोंडाइलिक, करेक्ट। दोस्तों इनमें जो है 10 पेयर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो संख्या है वो 10 पेयर्स है। एंड दे मे बी अम्नियोटेलिक और यूरोटेलिक। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फिशेस होती है इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी यानी कि जैसे हम टॉयलेट करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल का मतलब हम लोग यूरिया का, हम यूरोटेलिक है, ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल लें तो हम यूरोटेलिक है, क्योंकि हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो यूरिन होता है, यूरिन से यूरिया पास होता है। बट ये जो है ये अमोनियोटेलिक भी होते हैं, कुछ फिशेस होते हैं जो अमोनिया का भी एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में विसर्जन करती हैं, ठीक है, एक्सक्रेशन करती हैं, और यूरियोटेलिक भी यानी कि यूरिया का भी। उसके बाद नंबर 16 पॉइंट आप नोट करेंगे, फिश आर यूनिसेक्सुअल। फिश जो होती हैं, मछलियाँ जो होती है, ये यूनिसेक्सुअल होती हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल होती है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में क्या होता है, जो स्पर्म होगा या फिर जो भी मेल यूनिट होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर पास आउट कर दी जाएगी, तो वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो इंटरनल कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं पर मेल और फीमेल यूनिट बाहर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल, इनसाइड द बॉडी इंटरनल, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, और इंटरनल दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एक नया जीव बनेगा। तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो यूजुअली डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें जो डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट विदाउट
विद ए लिटिल, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। कभी कभी मेटामॉर्फोसिस जनरली इसमें अब्सेंट होता है, कायांतरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बट जनरली कभी कभी मेटामॉर्फोसिस थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो अब्सेंट होता है, और इनमें जो एग्स, क्योंकि ज़्यादातर जो फिशेज होती है वो ओवीपेरस होती है, यानी कि अंडे देने वाली होती है, तो इसमें जो एग्स पाया जाता है वो मीजोलेसिथल होता है, मेगालेसिथल होता है। ठीक है, मेगालेसिथल, इनका मतलब क्या होता है, जैसे एग्स होता है, इसको हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो सेकेंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट बायोलॉजी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम एग्स के टाइप पढ़ेंगे, तो हमें देखेंगे योल के बेस पर एग्स को क्लासिफाई किया गया है। तो अभी तक हमने इतना देखा इनकी फिशेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, फिशेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्थियोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम फिश की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है एक्थियोलॉजी। ठीक है, ये रियो रिसेप्टर्स की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा ये जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। और गाइज, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।